अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं सरप्राइज़ टीवी। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है, दुआ ज़हरा केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट है और मीडिया के ऊपर भी और पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है। और अगर पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की बात करूँ तो दुनिया में फैला जा रहा है ये केस बहुत ज़्यादा। नाजरीन हमारे देख रहे हैं। नाजरीन, आज जो हमारे साथ वकील हैं, सीनियर एडवोकेट राव खुरम साहब मौजूद हैं। तो इन्होंने ज़हीर की फ़ैमिली की तरफ से केस लड़ा है और आज जानते हैं इनके पास आए हैं कि क्या मामला बना, केस के मामलात और कहाँ तक पहुँचा, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह ताला का। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। जी थैंक यू। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ये दुआ ज़हरा का जो केस चल रहा था, ज़हीर की फ़ैमिली की तरफ से आप केस लड़े थे, कहाँ तक पहुँचा, क्या बना और क्या मामलात हैं? इस वक्त तो केस ख़त्म हो गए जी। जितने भी ज़हीर की फ़ैमिली और दुआ की फ़ैमिली के दरमियान जितने भी केसेस थे इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं। ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में भी दुआ ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी। मैं अपनी मर्ज़ी से शादी की है, अपनी मर्ज़ी से खामद के साथ जाना चाहती हूँ, ज़हीर अहमद के साथ ही जाना चाहती हूँ। उसके बाद ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में भी ज़हीर और दुआ को पेश किया गया। वहाँ पे ऑनरेबल जज साहब ने सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट के तनाजुर में ही लाहौर हाई कोर्ट की जो डिसीजन है वो फ़ैसला सुनाया और साथ में पुलिस को डायरेक्शन की कि इनको और इनकी फ़ैमिली को गैर कानूनी तौर पे हरासा व परेशान ना किया जाए और इनको अपनी ज़िंदगी जीने दी जाए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, कुछ हम बहुत ज़्यादा कमेंट नाजरीन करते हैं। वो कहते हैं कि जब दुआ ज़हरा और ज़हीर उसको अदालत तलब करना चाह रही थी, बार बार अदालत में कहा जा रहा था लाएँ, तो उस टाइम क्यों नहीं आ रही थी वो? दुआ ज़हरा और ज़हीर पंजाब में मौजूद थे। सिंध हाई कोर्ट उनको तलब कर रही थी, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी था जी। आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन किस तरह कोई ऑर्डर जाके नाफिजुल अमल हो सकता है? उसका एक कानूनी तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक जो आइन जिस तरह की हमें आइन बताता है उसके मुताबिक ये होना चाहिए था। और दुआ और ज़हीर को जो कि लाइफ थ्रेट्स दी जा रही थी, तो वो अपनी ज़िंदगी बचाने की खातर खौफ के मारे छुपे हुए थे। एक दिन आया, वो ज़ाहिर हो गए। आखिरकार तो उन्होंने ज़ाहिर होना ही था, अपनी ज़िंदगी तो गुजारनी थी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ये भी एक जो भी हमारे सवालात कर रही हैं, ये सारे हम आवाम के सवालात हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की पूरी पुलिस 52 दिन ढूंढती रही है, तो तब तक ये क्यों नहीं ढूंढे? और उनका पुलिस का कहना है, दुआ ज़हरा के वालिद साहब की ज़ुबानी के पुलिस का कहना है, जब भी हम छापा मारते हैं पहले उनको इत्तला मिल जाती है, वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन जो थी सिंध हाई कोर्ट की, वो सिंध पुलिस को थी। जी। सिंध पुलिस की जो जुरिस्डिक्शन है, जो वो खुल के काम कर सकते हैं, वो सिंध की हदूद के अंदर ही कर सकते हैं, सूबा सिंध की। और जैसे ही ये ऑर्डर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को डायरेक्शन की कि आप दुआ को और ज़हीर को मेरे सामने प्रोड्यूस करें, तो पंजाब पुलिस ने खुल के काम किया। अपने तमाम तर जो उनके वसाइल थे उसको बरोकार लाए और आखिरकार उन्होंने उनको ढूंढ लिया और ऑनरेबल कोर्ट में पेश कर दिया, सिंध में भी पेश कर दिया और यहाँ पे भी पेश कर दिया। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, कहा जा रहा था दुआ ज़हरा और ज़हीर के मामला में जो DIG सिंध थे उनको मुअत्तल कर दिया गया, क्या ये सच है? नहीं, IG सिंध साहब थे, कामरान फजल साहब, उनको शोकाज नोटिस दिया था और काम से रोक दिया था, लेकिन नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे उनका शोकाज नोटिस विड्रॉ कर लिया गया था और आगे फर्दर वो ऑलरेडी AIG थे, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध थे, अब भी वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध है। अच्छा सर, ये बहुत बात मशहूर है, जैसे कि आपने भी सुनी होगी। उसके वालिद का कहना है जब 5 या 10 मिनट की मुलाकात का टाइम दिया गया था, उस टाइम हमारी बच्ची मान चुकी थी। वो कह रही थी कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। इसमें कितनी सच्चाई है? दुआ का ऑलरेडी एक इंटरव्यू आ चुका हुआ है। मेरी ज़ुबानी तो होगा कि मैंने सुनी सुनाई बात की है, वो तो खुद उसने कह दिया है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, तो मैंने कहा जी कि आप ज़हीर को तस्लीम कर लें और सुलह कर लें। अगर आप ये काम करेंगे तो मैं वापस आने को तैयार हूँ, अगर आप ये तस्लीम नहीं करते तो लिहाजा मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मतलब उनकी बात में कुछ सच्चाई नहीं है? वो तो सारी दुनिया देख रही है कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। अच्छा सर, सबसे बड़ी जो बात है, पूरा पाकिस्तान मेरे ख्याल से अभी आपको पता है जगह जगह पर एहतजाज हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसके पीछे माफिया, बहुत तगड़ा माफिया, ये है वो, काफ़ी मामला है। इसके ऊपर आप क्या कहें? लेकिन ये जो आपने कहा ना जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं, ये ज़रा मुझे भी तो बताएं कहाँ कहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं? कल हालिया में मैंने देखा था लिबर्टी मार्केट में एहतजाज हुआ था। कराची के अंदर अभी उसके वालिद साहब लेके बैठे हैं
एहतजाज वगैरह कर रहे हैं। और मैंने एक देखा था कि वीडियो ही देखी थी, किसी यूट्यूबर ने अपलोड की हुई थी, वो बाहर कंट्री में अंग्रेज़ों ने इश्तिहार पकड़े हुए थे, वो भी एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई एहतजाज नहीं चल रहा, किसी जगह पे कोई ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हो रही। देखिए जो भी है, लड़की उनकी अपनी मर्ज़ी से आई है, मर्ज़ी से आके उसने शादी की है। अब अगर उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ही ली है तो या तो उसको तस्लीम कर लें, या आप उसके साथ कुछ ऐसा एक्ट, या क्योंकि आपका खून है, आपकी बेटी है, उसको मनाएं कि वो ये अपनी मोहब्बत छोड़ के आपके पास वापस आ जाए। अगर वो अब मोहब्बत छोड़ के आपके पास वापस नहीं आ रही तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एहतजाज करने बैठ जाएं। जो कानूनी रास्ता है, जो कानूनी मामलात हैं, वो फिर अडॉप्ट करें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आएँ। जिस तरह आप पहले सिंध हाई कोर्ट में आए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में ज़हीर की फैमिली आई है, तो इसी तरह आगे सुप्रीम कोर्ट है। फर्दर जो आपको कानून रास्ता देता है लीगली तौर पे, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि आप एहतजाज करें जो कि गैर कानूनी तरीका। क्या एहतजाज करने से किसी की बेटियां वापस आती हैं? ऐसा नहीं है, सिर्फ लोगों को तंग किया जा रहा है। मेरे ख़्याल में कुछ ऐसे अनासर हैं जो इनके पीछे हैं और वो NGOs टाइप हैं, सिर्फ वो अपनी रकूम हासिल करने के लिए और अपने अज़ाइम हासिल करने के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए कि उसके वालिद का बहुत ज़्यादा कहना है कि हमारी बेटी की उम्र 14 साल है, तो जब दुआ ज़हरा का निकाह हुआ तो उसमें तो 18 साल वगैरह लिखी थी, ये क्या मामला है? दुआ ज़हरा के कहने पे ही उसकी उम्र 18 साल लिखी गई थी निकाह में। दुआ ज़हरा ने कहा था कि मेरी उम्र 18 साल है, मेरे वालिद साहब ने मेरी उम्र कम लिखवाई हुई है। जी। और इसको बाद में साबित भी हो गया, ये जब सिंध हाई कोर्ट में मेडिकल के लिए कहा गया, मेडिकल सामने आ गया, मेडिकल में 16 से 17 साल एज आ गई है उसकी। तो अब तो कोई ऐसी अभाम वाली बात 14 साल वाली तो रह ही नहीं गई। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, जहाँ तक हमारी नॉलेज में बात आई है कि सिंध हुकूमत की तरफ से 18 साल की बच्ची की शादी होनी चाहिए, और पंजाब हुकूमत जो है उसमें 16 साल का है। हाँ, इसी तरह मैं आपसे सवाल करता हूँ कि उसका निकाह कहाँ पे हुआ था, आप बताइएगा। निकाह तो भी देखा जा रहा है पंजाब में हुआ है। जब निकाह पंजाब में हुआ तो कानून भी पंजाब का लागू होगा जी। और उसकी एज 16 से 17 साल आ गई है। पंजाब में कम अज़ कम शादी की उम्र 16 साल है बच्ची की, और लड़के की उम्र जो होगी वो 18 साल है। अच्छा सर, और भी बहुत ज़्यादा इस टाइम जो एक खबर वायरल चलती है खासकर सोशल मीडिया के ऊपर, वो कहा जाता है कि ज़बरदस्ती बच्चियों को अगवा करके पंजाब के लाया जाता है और उसको ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया जाता है, और बाद में ये माफिया अपने मामलात में जो भी करते हैं आगे अल्लाह वाला। मेरे इल्म में नहीं है ऐसा कोई भी माफिया, लेकिन इन बच्चों का किसी ऐसे माफिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है सर। अच्छा, जो कहते हैं अब मेरे ख्याल से काफ़ी आपने देखा लोग कह रहे हैं कि पीछे माफिया क्या पैगाम देना चाहते हैं उनके लिए पैगाम तो यही है कि सुनी सुनाई प्रोपेगेंडा पे यकीन ना किया करें। जो कि हकीकत है, जो सच है, उसी को सोचना समझना चाहिए, और लोगों की इज़्ज़तों को पामाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके घर की भी इज़्ज़तें हैं, उनके घर की भी इज़्ज़तें हैं, लेकिन उन सब को मलहूज़ खातर रख के लोगों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। कमेंट्स करने से पहले इस चीज़ का ख्याल कर लेना चाहिए कि हम किसके बारे में कौन सी बात कर रहे हैं, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। अच्छा सर, एक और बात जो हमारे नाज़रीन की तरफ से है, वो क्या उनका ये बहुत ज़्यादा कहना है, गरीब बंदा है, गरीब लड़का ज़हीर, क्योंकि वो ख़ुद उसकी वालदा कहती है कि मैं मतलब फ़िलहाल कोई नौकरी वगैरह करती थी, तो इस तरह का एक बच्चा पूरे पाकिस्तान में एक लड़की को कैसे लेकर भाग रहा है, अखराजात वगैरह हैं, सारे मामला हैं। ज़हीर जो है वो एक स्टूडेंट है, उसकी वालदा सरकारी मुलाज़म है, पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब करती हैं जी। उसका बड़ा भाई पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब करता है जी। और ज़हीर बीइंग एज ए स्टूडेंट, और साथ में जिस तरह के आजकल के जितने भी लड़के हैं वो ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग में हेल्प आउट करते हैं, जो भी एक सिलसिला है जी, वो ज़हीर भी वही करता है, और उस अच्छी अर्निंग कर लेता है, हैंडसम अमाउंट 40 से 50 हज़ार पर मंथ वो भी कमा लेता है जी। और जो आप कहते हैं कि वो क्या उसके पास सोर्सेज थे कि वो भागा फिर रहा था, किसी को क्या पता कि वो कितना भागा कितना नहीं भागा, क्या वो एक जगह पे बैठा रहा या पूरा पाकिस्तान भागा, ये तो नहीं ना किसी को भी पता जी। ये तो कहने की बात है ना, क्योंकि हम तो ऐसी कौम है, रास्ते में जाते हुए अच्छी भली चीज़ पड़ी होती है, उस पर कमेंट करके गुजर जाते हैं, और पता हमें किसी उस चीज़ के बारे में होता ही नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ये केस ख़त्म हो चुका है, ये आगे तक जाएगा? अभी तक जैसे आपको पता कराची में मेहंदी साहब एहतजाज वगैरह कर रहे हैं जी, ये तो अब देखते हैं, क्योंकि फ्यूचर का तो
नजूमी बताते हैं। नहीं, आपसे बताओ कि मैं आगे तो वकील तो नहीं ना, ये बता सकता है कि सर, आगे बात मुस्तकबिल करने का में क्या मकसद होगा। है कि आगे तक जा सकता है, दोबारा केस शुरू हो सकता है, जैसे कि आपने कहा ख़त्म हो चुका है। नहीं, दोबारा तो नहीं हो सकता, आगे फर्दर फोरम है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वो उनका राइट है, अगर जाना है तो जाएं, नहीं भी जाना तो वो भी उनकी मर्ज़ी है। अच्छा सर, दुआ ज़हरा, आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे, क्या दुआ ज़हरा अपनी फैमिली के साथ सुलह करना चाहती है? ये तो दुआ ज़हरा ने अपनी स्टेटमेंट में पहले बता दिया कि मैंने वालिदैन को कहा था कि ज़हीर को और मेरी शादी को तस्लीम कर लें तो मैं सुलह कर लूँगी, अगर तस्लीम नहीं करेंगे तो मैं सुलह नहीं करूँगी। ये तो उसने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि इंटरव्यू में। अच्छा सर, कोई हमारे नाज़रीन को आखिरी पैगाम देना चाहें आप? मेरा तमाम देखने वालों को यही पैगाम है कि खुदारा अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। उनकी ज़रूरियात सिर्फ़ खाना पीना रोटी कपड़ा नहीं है, उनकी ज़रूरियात और भी हैं जिनकी खातर बच्चे बेरारवी का शिकार होते हैं। उनको समझें और उनकी अच्छी तरबियत करें। ये तो नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मौजूद थे जो ज़हीर की फ़ैमिली की तरफ से केस लड़ रहे थे। तो इस टाइम इनका कहना कि केस ख़त्म हो गया। तो नाज़रीन, अगर आप कुछ अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।